भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 के लिए 2025 का अगस्त महीना किसी थ्रिलर फिल्म का सीन बन गया है। सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगा दिया, जिसने कंपनी की कमाई को रातों रात ठप कर दिया। कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। एक ऐसी कंपनी जो करोड़ों का मुनाफा कमा रही थी, अचानक एक ही दिन में बर्बादी की कगार पर आकर खड़ी हो गई। आखिर कंपनी ने कितना पैसा गंवाया है? क्या अब कंपनी में लेऑफ्स होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आगे इस कंपनी का क्या होगा? तो इस वीडियो में इन सभी बातों पर बात करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 21 अगस्त 2025 को खबर आई कि भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसका मतलब था कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म जहां लोग पैसा लगाकर फैंटेसी टीमें बनाते थे और इनाम जीतते थे, अब गैर कानूनी हो गए। ड्रीम 11 की 95% कमाई और सारा मुनाफा इन्हीं पेड कॉन्टेस्ट के जरिए आता था। यह खबर कंपनी के लिए किसी बम विस्फोट से कम नहीं थी। उस दिन के बाद सवाल खड़ा हो गया, क्या ड्रीम 11 इस झटके से उभर पाएगी या फिर यह इस कंपनी का आखिरी ओवर होगा? 22 अगस्त को ड्रीम 11 ने अपने सभी पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया। अब कंपनी ने फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम्स पर फोकस करने का फैसला किया है। ये वो गेम्स हैं जहां लोग बिना पैसा लगाए सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि बिना पैसे की कमाई के कंपनी कैसे चलेगी? कर्मचारियों का क्या होगा? हर कोई सोच रहा था कि ड्रीम 11 अब छटनी शुरू कर देगी, लेकिन हर्ष जैन ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। 25 अगस्त को मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में हर्ष जैन ने ऐलान किया, हम कोई छटनी नहीं करेंगे, हमारे सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि ड्रीम 11 के पास इतने पैसे जमा हैं कि कंपनी कई साल तक बिना किसी परेशानी के चल सकती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैन ने कहा, 95% कमाई चली गई तो क्या, हम अपनी प्रतिभा के दम पर नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और जो भविष्य में कमाई करेंगे। जैन ने बताया कि ड्रीम 11 अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खेल से जुड़े नए मौके तलाशेगी। स्पोर्ट्स कंटेंट, कॉमर्स, फैग एंगेजमेंट, एनालिटिक्स और मर्चेंटाइज सब कुछ एआई के साथ बदलेगा। उनके पास 500 इंजीनियर्स की फौज है जो इन समस्याओं को हल करने के लिए तैयार है। 26 अगस्त तक ड्रीम 11 ने अपनी नई रणनीति साफ कर दी। कंपनी अब अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स फैन कोड, ड्रीम सेट गो, ड्रीम गेम स्टूडियोज और ड्रीम मनी पर फोकस करेगी। साथ ही नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है, खासकर क्रिएटर इकोनॉमी और एआई के क्षेत्र में। ड्रीम 11 की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक तरफ सरकार का बैन, दूसरी तरफ 95% कमाई का नुकसान, फिर भी हर्ष जैन ने हार नहीं मानी। उनकी नजर भविष्य पर है। एआई, नए प्रोडक्ट्स और भारतीय खेल प्रेमियों का प्यार है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 6,384.49 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था और अब उनके पास इतना कैश है कि वे बिना डरे नई पारी खेल सकते हैं। अब सवाल जो बचे हैं, क्या ड्रीम 11 का यह नया गेम प्लान कामयाब होगा? क्या एआई और फ्री टू प्ले गेम्स कंपनी को फिर से शिखर पर ले जाएंगे? ये थ्रिलर अभी खत्म नहीं हुआ। भारतीय खेल प्रेमी और ड्रीम 11 के फैंस इस कहानी के अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 अपने आप को यहां से वापस ले आ पाएगा? क्या ड्रीम 11 आगे सरवाइव करेगा? और अगर ड्रीम 11 सरवाइव नहीं कर पाया तो उसके क्या परिणाम होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।